हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज जो मैं केक बना रही हूँ उसके लिए मुझे बहुत सारे फॉन्डेंट के टॉपर्स बनाने हैं। सो मैं सबसे पहले उन्हीं की तैयारी कर रही हूँ। आज मुझे बनाना है छोटा भीम थीम के ऊपर केक। सो इसके लिए मुझे कुछ कार्टून कैरेक्टर्स बनाने हैं, जिनमें से सबसे पहले है छोटा भीम। सो छोटा भीम की बॉडी बनाने के लिए मैंने स्किन कलर की फॉन्डेंट रेडी की है और उसको मैंने सबसे पहले उसकी बॉडी का पार्ट बनाकर इस तरीके से शेप देकर रख दिया था। अब उसके बाद में मैं तैयार कर रही हूँ उसका फेस। तो उसके फेस की शेप भी जैसे कि आप देख सकते हैं कार्टून की होती है, उसी तरीके से मैंने दी है। साइड से चिक्स जो हैं वो उभरी हुई बनाई है और अब यहाँ पर हमने उनकी आईज लगा दी है। मुझे मेरे कस्टमर ने ये कार्टून कैरेक्टर्स की ना कुछ फोटोज भेज दी थी, सो उसी के अकॉर्डिंग ही मुझे ये टॉपर्स रेडी करने थे। तो जब आपको कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर फिगरीन्स बनानी होती है ना, तो उनमें टाइम बहुत लग जाता है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जो फिगरीन्स हम बना रहे हैं ना वो एग्जैक्टली उनके जैसी जो हमारा कस्टमर बनवाना चाहता है ना वैसे ही दिखनी चाहिए। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत बार शेप खराब होती है, फिर से उसको सेट करना, दोबारा से बनाना, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है फिगरीन्स को बनाने में। तो यहाँ पर मैंने फेस का पार्ट कंप्लीट कर दिया था और उसके बाद में बाल भी लगा दिए थे ऊपर। जैसे कार्टून की फोटो उन्होंने मुझे कस्टमर ने भेजी थी उसी के अकॉर्डिंगली ही मैंने सारा फेस का पार्ट रेडी किया था। अब उसके बाद में इनकी आर्म्स बनानी थी। सो यहाँ पर एक बाजू को मुझे ऊपर की ओर दिखाना है उठा हुआ, और दूसरी बाजू जो है जैसे कमर पर हाथ रख के छोटा भीम खड़ा होता है ना वैसे वाली शेप में दिखानी थी। सो दोनों बाजुओं को मैंने इसी तरीके से ही टूथपिक की हेल्प से इंसर्ट कर दिया था बॉडी पार्ट में। अब इसके बाद में यहाँ पर एक टूथपिक लगाकर और फेस का जो पार्ट है मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया था। थोड़ा सा पानी लगाकर बॉडी पार्ट के साथ में उसको स्टिक कर दिया। अब जैसी धोती आपने देखा होगा कार्टून में छोटा भीम पहनता है, उसी तरह की ही कलर यहाँ पर मैंने फॉन्डेंट का बना लिया है और कुछ उसके ऊपर इम्प्रेशंस दे दिए हैं टूल की हेल्प के साथ में, और टूथपिक के साथ में इसको भी इंसर्ट कर दिया है बॉडी पार्ट के साथ में। और साथ में नीचे छोटे छोटे शूज बनाकर और एक बड़े वाला स्क्रूअर लेकर मैंने यहाँ बॉडी में इंसर्ट कर दिया है, सो दैट हम इसको केक में जब स्टिक करेंगे तो आसानी रहे। और साथ में ही कुछ यहाँ पर मुझे येलो कलर की बैंगल्स भी बनानी थी, वो भी मैंने बना दी हैं। और ऐसे ही गले में एक लॉकेट बनाना है, वो भी मैं बना रही हूँ। तो ओवरऑल जो है मेरा छोटा भीम का कैरेक्टर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में अब मुझे यहाँ पर चुटकी भी बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम उसका फेस बना रहे हैं। जब आपके सामने फोटो होती है ना, आपने उसको देखकर काम करना होता है, तो काम करना जितना आसान हो जाता है ना उतना मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि हमें ना सेम टू सेम वैसा ही फेस, वैसा ही उसका बॉडी इंप्रेशन सब कुछ देना होता है। तो यहाँ पर फेस का पार्ट मैं कंप्लीट कर रही हूँ और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ बाल लगा दिए हैं। कोशिश की है वैसा ही हेयर स्टाइल बनाऊँ जैसा कि चुटकी का होता है। अब उसकी 2 चोटियाँ भी मुझे बनानी थी। सो यहाँ पर ब्राउन कलर की फॉन्डेंट लेकर उसको रोल किया और इस तरीके से थोड़ा सा ड्राई होने के बाद में लास्ट में मैं इनको पीछे स्टिक कर दूंगी। अब उसका बॉडी पार्ट बनाना है, जैसी ड्रेस उसने पहनी होती है वैसे ही कलर का मैंने फॉन्डेंट बनाकर और यहाँ बॉडी पार्ट के ऊपर स्टिक कर दिया। और नीचे उसका जो गाउन है उसको भी मैं वैसे ही सेम कलर के साथ में बना रही हूँ। अब जैसी इस फोटो में लुक थी वैसे ही तरीके से मैं आर्म्स की भी यहाँ पर सेटिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने हाथ को यहाँ पर मुड़ा हुआ दिखाया है जैसे कि फोटो में था, और इस टूथपिक की हेल्प से जैसे हमने छोटा भीम की आर्म्स को सिक्योर किया था वैसे ही यहाँ पर हम इनको भी अच्छे से बॉडी के पार्ट के साथ में ना यहाँ पर स्टिक कर देंगे। और हाथ जो हमने ऊपर हवा में थोड़ा सा खड़ा किया है वो पीछे की ओर गिरे नहीं, इसलिए ना मैंने छोटा सा एक फॉन्डेंट का पीस यहाँ पर बाजू के नीचे भी रख दिया था, ताकि वो एकदम से ना बाजू फ्लैट होकर नीचे की ओर ना गिर जाए। तो यहाँ पर दोनों बाजुओं को लगा दिया मैंने टूथपिक की हेल्प से। और उसके बाद में अब एक यहाँ पर मुझे बाजू में बैंगल्स भी बनानी थी, वो भी मैंने बना दी हैं। और बड़े वाला स्क्रूअर लेकर ना पूरी बॉडी के पार्ट में मैंने इंसर्ट कर दिया है, जिससे कि इसका बॉडी का पार्ट, गाउन और जो हेड है वो एक ही स्क्रूअर के अंदर अच्छे से इंसर्ट हो सके। और साथ में पानी लगाकर इनको हम अच्छे से स्टिक कर देंगे। और अब इन टॉपर्स को थोड़ा सा टाइम देना भी जरूरी है ताकि ये ड्राई हो जाए, क्योंकि फॉन्डेंट का वेट भी होता है तो इनके गिरने का भी डर होता है। इनको कुछ टाइम देना जरूरी है अच्छे से सेट होने के लिए। अब इसके बाद में मुझे यहाँ पर जग्गू भी बनाना है। सबसे पहले उसका फेस का पार्ट बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ब्लू कलर ऐड किया था फॉन्डेंट में,
फिर थोड़ा सा टाइम दिया उस फॉन्डेंट को ड्राई होने के लिए। अब उसके ऊपर हम अपना काम करना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे जग्गू का फेस होता है उसी तरीके के साथ में ही ना मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा एक स्किन कलर का थोड़ा सा फॉन्डेंट वाला पार्ट लेकर उसको स्टिक कर दिया है और यहाँ पर थोड़ा सा नोज वाली शेप दे रही हूँ। और जैसे जग्गू की स्माइल होती है, इंप्रेशन होते हैं, वैसे ही वो मैंने टूल के साथ में दे दिए थे। अब यहाँ पर आईज भी बना रहे हैं। सो ओवरऑल जो जो फोटो में होता है ना सेम टू सेम हमें छोटे से छोटे पार्ट को भी ना वैसा ही बनाना होता है। इसीलिए जो फिगरीन्स बनानी होती हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको अगर आप कस्टमर एक दिन पहले ही आपको ऑर्डर दे देते हैं तो आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है इन सारी प्रिपरेशंस के लिए। अगर सेम डे में ऐसा कहीं ऑर्डर आ जाता है ना बनाने के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक ही दिन में सारा काम करना। अब जो उसका बॉडी पार्ट है उसके लिए भी मैंने इस तरीके से ब्लू कलर की फॉन्डेंट को रोल कर लिया है और इसके ऊपर ना एक मैं लाइट स्काई ब्लू कलर की स्ट्राइप लेकर उसको भी यहाँ पर स्टिक कर दूंगी, क्योंकि जैसा फोटो में था वैसा ही पार्ट में बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसकी साइड पर मुझे आर्म्स बनानी है और नीचे लेग्स भी बनानी है। तो पतली पतली आर्म्स मैंने इसी तरीके से रोल कर ली है और उनको भी मैं टूथपिक के साथ में ही यहाँ पर साइड पर स्टिक कर दूंगी। और इस अलग से ना मैंने स्किन कलर के ऊपर रोल करके फॉन्डेंट इस तरीके से हैंड दिखा दिए हैं, फिंगर्स के लिए इंप्रेशन दे दिए हैं टूल्स के साथ में ही। और सेम पार्ट ही ऐसे मैंने यहाँ पर लेग्स का भी बनाकर साथ में स्टिक कर दिया था। अब इसकी जो हमने लेग्स बनाई हैं उनको मैंने बॉडी के साथ में स्टिक नहीं किया, उनको ना बनाकर मैंने अलग से ही ड्राई होने दिया और बॉडी का पार्ट अलग रखा। तो जो लेग्स थी क्योंकि वो साथ में स्टिक करनी बहुत मुश्किल थी, उठाते रखने में ही ना वो लूज हो रही थी। सो मैंने स्क्रूअर जो लिया उसको सिर्फ बॉडी पार्ट और हेड के पार्ट में ही इंसर्ट किया और जो दोनों लेग्स वाला पार्ट है उनको आपस में स्टिक करके मैंने अलग से ड्राई किया था। तो लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि इनको मैंने केक के ऊपर कैसे फिक्स किया था। तो यहाँ पर साइड पर छोटे छोटे से उनके कान भी बना दिए हैं, कुछ ऊपर मैंने बाल भी बना दिए हैं जग्गू के। तो ये जब मेरा टॉपर का काम कंप्लीट हो गया था तो साथ में ना मैंने लड्डू भी बनाए थे जो कि छोटा भीम के फेवरेट हैं। तो वो पार्ट मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी मैंने कैसे रेडी किया हुआ है। और यहाँ पर अब मुझे जो केक बनाना है वो मेरा है व्हाइट फॉरेस्ट केक। सो इसके लिए मैंने वनीला स्पॉन्ज रेडी किया है और ये 1 किलो का केक है। इसके लिए मैंने 7 इंच के टिन का यूज किया था और जब स्पॉन्ज ठंडा हो गया था तब इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने 3 लेयर्स में कटिंग की है इस स्पॉन्ज की। तो बोर्ड पर क्रीम लगाकर सबसे पहले एक लेयर को रख लिया, अच्छे से पानी के साथ में सोकिंग कर दी है। और यहाँ पर आज इस केक के लिए मैंने 300 ml क्रीम को व्हिप किया है। तो सबसे पहले इस लेयर पर अच्छे से क्रीम को हम स्प्रेड कर देंगे। अब क्योंकि ये मेरा व्हाइट फॉरेस्ट केक है तो जैसे हम ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाते हैं बस वैसे ही इस व्हाइट फॉरेस्ट केक को भी कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छे से क्रीम लगाने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले मैंने ना चेरी कंपोट की फिलिंग डाल दी है। इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर स्प्रेड कर लेंगे और फिर उसके बाद में आप चाहें तो व्हाइट चॉकलेट को ग्रेट करके भी यहाँ पर डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर व्हाइट चॉकलेट का गनाश बनाया है और उसको यहाँ सेंटर में मैं अच्छे से डाल रही हूँ। तो इस गनाश को बनाने के लिए आपने 3 पार्ट व्हाइट चॉकलेट लेनी है और उसमें ऐड करना है 1 पार्ट अमूल फ्रेश क्रीम का। और साथ में यहाँ पर मैंने ना चोको चिप्स भी ऐड कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो गनाश के ऊपर भी व्हाइट चॉकलेट को ग्रेट करके डाल सकते हैं। अब जैसे हमने पहली लेयर को सेट किया है उसी तरीके से दूसरी लेयर रखकर और उसके बीच में भी हम सेम फिलिंग को डालते हुए इस वाली लेयर को भी अच्छे से सेट कर देंगे। सो जब आपकी केक की अच्छे से क्रम कोटिंग हो जाए तो उसको याद से फ्रिज में जरूर रखें कुछ टाइम सेट होने के लिए, ताकि जो अंदर आपने फिलिंग ऐड की है या फिर स्पॉन्ज के ऊपर जो क्रीम है ना वो अच्छे से सेट हो जाए, सो दैट हम उसके ऊपर अपनी फाइनलाइजिंग का काम जब करें तो हमें कोई भी परेशानी ना आए और जो भी केक के क्रम्स हैं वो अच्छे से क्रीम में अच्छे से पैक हो जाएं, क्रीम में अच्छे से सेट हो जाएं, सो दैट हम आगे का काम बिना किसी रुकावट के जल्दी से कर सकें। तो यहाँ पर साइड्स पर भी मैंने क्रीम अप्लाई कर दी है, टॉप पार्ट पर भी क्रीम अप्लाई कर दी है। तो अच्छे से अब इस क्रीम को आप चाहें तो पैलेट नाइफ के साथ में या फिर स्क्रैपर के साथ में सेट कीजिए और केक को रख दीजिए जल्दी से फ्रिज में सेट होने के लिए। तो जब मेरा केक क्रम कोटिंग के बाद में अच्छे से सेट हो गया था तो यहाँ पर फाइनलाइजिंग के लिए सबसे पहले मैंने लाइट स्काई ब्लू कलर की क्रीम बनाई है। उसके लिए मैंने ब्लू जेल कलर ऐड
किया, सिर्फ एक ड्रॉप ही ऐड की है क्रीम में, जिसके साथ में मैंने नीचे की 2 लाइंस बनाई हैं। और बाकी सारी आइसिंग करने के लिए मैंने क्रीम में ऐड किया है गार्डन ग्रीन कलर की 2 से 3 ड्रॉप्स, और जिसके साथ में मैं साइड वॉल्स को और टॉप पार्ट को अच्छे से कवर कर रही हूँ। सो यहाँ पर अब इस क्रीम को लगाने के बाद में इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। क्रीम का टेक्सचर कुछ ड्राई लग रहा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने हल्का हल्का सा पानी का स्प्रे भी ऊपर कर दिया था। इसी तरीके से साइड पर भी ना कुछ पानी का स्प्रे करके फिर मैं उसकी भी अच्छे से फिनिशिंग कर दूंगी। तो यहाँ पर स्क्रैपर की हेल्प से देख सकते हैं कि साइड वाली जो क्रीम है उसकी भी जब तक अच्छे से फिनिशिंग नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ पर स्क्रैपर का यूज करेंगे। और अगर आपको लगता है कि क्रीम कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो गई है तो आप सॉफ्ट वाला स्क्रैपर लीजिए, उसको पानी में भिगोकर और फिर इस क्रीम के ऊपर जब आप यूज़ करेंगे तो क्रीम का टेक्सचर जो है वो अच्छे से बिल्कुल स्मूथ से फिनिशिंग आ जाएगी। तो अब ऊपर जो एक्स्ट्रा क्रीम आ गई है उसको भी साथ के साथ में ना मैं इसी स्क्रैपर की हेल्प से ही उतार दूंगी। तो जब ये केक की फाइनल आइसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इसको मैं रखूंगी फ्रिज में, और जब कस्टमर को देना होगा उससे पहले ही हम इस केक के ऊपर अपने टॉपर्स को लगाएंगे। बट उससे पहले यहाँ पर एक और काम मुझे करना है। यहाँ पर मुझे ग्रास बनानी है, जिसके लिए मैंने ग्रास नोजल का यूज किया है और उसमें सेम ग्रीन कलर की ही क्रीम डालकर सबसे पहले नीचे बॉर्डर में मैं ग्रास बना रही हूँ, और उसके बाद में सेम नोजल का ही यूज करते हुए सेम कलर के साथ में ही मैंने टॉप पार्ट पर भी एक लाइन जो है ना ग्रास नोजल के साथ में बना दी है। अब जो सेंटर वाला पार्ट है वहां पर मैं और ग्रास नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वहां पर मुझे टॉपर्स लगाने हैं। ये काम कंप्लीट करके केक को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, जब तक कि मुझे ये डिलीवरी केक की नहीं देनी थी। सो इतनी देर में केक की क्रीम अच्छे से सेट हो जाती है, सो दैट जब आप ऊपर टॉपर्स लगाते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं आती है। तो अब जब मुझे ये केक डिलीवर करना था, जस्ट उससे कुछ टाइम पहले ही मैंने यहाँ पर टॉपर्स को प्लेस कर दिया था, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक स्क्रूअर इंसर्ट किया हुआ था, तो उसकी हेल्प से ही मैंने इनको यहाँ पर लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि मंकी की जो लेग्स हैं वो मैंने अलग लगाई हैं, उसके ऊपर बॉडी पार्ट को इंसर्ट कर दिया था। और यहाँ पर कुछ मैंने प्लंजर सेट की हेल्प से छोटे छोटे फ्लावर्स भी कट किए थे, 1-2 बटरफ्लाई भी कट की थी फॉन्डेंट के साथ में ही, उनको भी मैंने यहाँ पर साइड वॉल्स पर स्टिक कर दिया था। तो इस केक की डेकोरेशन अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलूंगी केक डेकोरेशन की एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।